राजा बलि परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और परम शूरवीर भी थे। इंद्र से उस हार का बदला लेने के लिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ कराने का अनुष्ठान कराया। जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। योग्य अयोग्य, पात्र कुपात्र तुम ही जानो। जिसे अमृत के योग्य समझो उसे अमृत दो, जिसे अपने सौंदर्य के योग्य समझो उसे अपने सौंदर्य का रसपान कराओ, और जिसे अपने योग्य समझो उसे अपना आप सौंप दो। जो तुम्हें पालेगा उसे फिर अमृत की क्या आवश्यकता। सत्य कहा। प्राणी यदि ऐसा ही समर्पण भगवान के चरणों में करे तो तत्क्षण मुक्ति पाले, परंतु शायद भगवान नारी के ही रूप में अधिक शक्तिशाली होते हैं। अच्छी बात है, अब मैं ही न्याय करूंगी। देवता और असुरों में वो भयानक युद्ध छिड़ गया जिसे पुराणों में देवासुर संग्राम कहा जाता है। अमृत पीकर देवता बलवान हो चुके थे, इसलिए अंत में इंद्र के हाथों स्वयं महाराज बलि भी मारे गए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, इसलिए युद्ध के पश्चात उन सब राक्षसों को जिनके सिर धड़ से अलग नहीं हुए थे, उन सबको शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा फिर से जीवित कर दिया। गुरु की कृपा से दैत्यों का राजा बलि फिर से जीवित हो गया। राजा बलि परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और परम शूरवीर भी थे। इंद्र से उस हार का बदला लेने के लिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ कराने का अनुष्ठान कराया। आपको बधाई हो कि आपका 99वां यज्ञ भी पूर्ण हो गया। यह सब आपकी कृपा से संभव हो सका है गुरुदेव। अब केवल एक यज्ञ रह गया है। यदि वो भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो आपके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसी समय इंद्रपद सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। स्वर्ग पर देवताओं का वर्चस्व सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तब तीनों लोकों में असुरों का एक छत्र राज्य हो जाएगा गुरुदेव। अवश्य। यह यज्ञ केवल तुम्हारे तप की परीक्षा नहीं, हमारे बल और विद्या की भी परीक्षा है।